हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 6 जो कि आ गया है। और कल हम लोगों ने एपिसोड 5 में देखा हुआ था। कोई बदतमीज सा लड़का आता है और मिराल के साथ बदतमीजी करते रहता है और फिर अली खान आता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। फिर यू टच हर, बताओ बेटे बताओ, उसको टच क्यों किया? इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अब टच किया है तो नुकसान भी भुगतो। तो ऐसे लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि सही टाइम पे सही काम करते हैं। गाइस आप लोग देखो, वो उसको उसका हाथ पकड़ के उसको खींचती है तो वो कैसे देखता है उसको, और एक बार उसको खींच रही है तो वो चुपचाप शराफत से उसकी बात मान के उठ गया। एंड आप लोग इस बंदे का जो वो खून लगा हुआ है उस पे आप लोगों ने गौर किया? वो खून बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मारने से तो इंसान का खून निकलता है, बट वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था कि वो पेंट किया गया है। आप लोग ना, ये जो भी शूटिंग के टाइम पे जो पेंट वोंट लगाते हो खून के नाम पे, उसको थोड़ा सा डीप करो यार, उसको रेड कलर का करो, बिकॉज इसमें ना ब्राउन ब्राउन कलर का ब्राउन ही दिख रहा है। थोड़ा इस चीजों का ख्याल रखो यार, साफ साफ नजर आ रहा है। खिलौना नहीं है बेटे जिसे तुम दोनों मिलके पिस्टल से खेल रहे थे, ठीक है? आगे से ख्याल रखना। और ये जो नामर्द लोग होते हैं ना, वही याद दिलाते हैं कि तुम जानते नहीं हो हम किसकी बेटी हैं। अरे तुम्हारे बाजू में ताकत नहीं है क्या जब तुम बाप को याद कर रहे हो? अगर है इतनी ताकत तो खुद की ताकत इस्तेमाल करो यार। लड़ो, वो भी तुम्हारे जैसा ही है। वो अकेले, एक अकेले दो को मार के चला गया और तुम दो मिलके भी उसका कुछ नहीं कर पाए। गाइस नेगेटिव माहौल को ना पॉजिटिव में चेंज कैसे करना है, इस सुंदर से लड़के से सीखो। देख रहे हो, लड़की उसको कह रही है, मिराल कह रही है कि तुम तो उसको ऐसे मार रहे थे जैसे कि मार ही डालोगे। तो वो कैसे टॉपिक को चेंज करके सब कुछ पॉजिटिव वे में लाने का ट्राई कर रहे हैं। गाइस इन दोनों की लव स्टोरी को देख के आप लोग जरा याकूब का रिएक्शन देखो। देख रहे हो, इसको सब समझ आ रहा है, ये सारी चीजें देख रहा है, मुझे समझ आ रहा है ये फॉलो कर रहा है। गाइस झूठ बोलना भी अगर सीखना है ना तो इससे सीखो। कैसे कह रहा है, गाड़ी काफी देर से ली हुई है तो इसको वापस भी करना है, इसकी खुद की गाड़ी है। और वो प्रोमो वाला सीन अभी आप लोगों ने देखा? प्रोमो वाला सीन ये देखो, ये जो आगे आगे चलती है वो पीछे पीछे चलता है, ये प्यारा सा सीन जो हम लोगों ने देख के, हम लोग जो जो अट्रैक्ट हुए थे देख के ना, वो फिलहाल दिख गया 6th एपिसोड में ही। गाइस इस इलिया की हरकतों को देख के ना मेरे को एक बात समझ आया है, इसके जिंदगी का ना दूसरा कोई एम ही नहीं है। ये कंटिन्यू अली खान के इर्द गिर्द मंडरा रही है। आई मीन जब देखो इसका टॉपिक अली खान ही होता है, इन लोगों का दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। मुझे लगता है ये सो उठ के ना सिर्फ अली खान पे ही काम कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉय। नहीं, ये दोनों किस शिकारी का जाल बुनने इनॉल का सबका बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो मुझे लगता है ये दोनों मिलके अली खान को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ इसी पे बात कर रहे हैं। आई डोंट नो गाइज, मिराल को डाउट तो अली खान पे हो चुका है कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अली खान इतना प्रॉपर तरीके से गरीब बन के घूम रहा है ना कि इन लोगों को डाउट होने के बावजूद भी उस पर यकीन करने का मौका नहीं दे रहा है। काश इतना दिमाग हम लोग के पास भी होता है झूठ बोलने के लिए, फिर क्या ही बात होती। गाइज मिराल अली खान को फ्यूल डलवाने के लिए पैसे दी हुई थी, उन पैसों को वो ले हाथ में लेकर के घूम रहा है। क्या बात है यार, यहाँ तो पूरा का पूरा इंसान ही इंसान को साइड कर देता है, और ये बंदा उसके दिए हुए पैसे तक को संभाल के रखा हुआ है। ये वाली सिचुएशन से तो हर कोई गुजरता है। मैसेज किसी को भी मैसेज करने के पहले इंसान बैठ के सोचता है क्या मेरे को मैसेज करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं कर ही लेते हैं, करना चाहिए। और आई थिंक ये भी सेम चीज सोच रही है। गाइस इन लोगों की बात को सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही लोग हैं जो कि इन दोनों फैमिलीज के बीच में दरार डाल करके और खुद मौज कर रही है, और ये बात किसी को भी नहीं पता।
कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसा ये कह रहा है जंग ठंडी पड़ गई है। सो मैं इस चीज़ को ना पॉइंट आउट करके मैं कह रही हूँ कि जंग ठंडी पड़ गई है, इट मीन्स कि ये उसमें इन्वॉल्व है पहले से, बस वो थोड़ा सा अभी शांत हुआ है तो उसको चिंगारी देनी है थोड़ी, बस फिर शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लोग से वो एलिया आकर के हाथ में ला के गई है, उसको ही नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत ही कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ लड़की है। ये सवाल तो अब मिराल का डेली का हो गया है कि तुम मेरे बॉस हो या मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरे एम्प्लॉय हो या मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। बिकॉज अली खान बिना कुछ पूछे, बिना सलाह मशवरा के जो मन में आता है वो कर देता है। अब तो दादी भी टीज़ करने लगी है अली खान को कि तुम इतने बड़े कंपनी में काम करने वाले हो। एंड यहाँ पे जब वो एम.ए. इंटरप्राइजेज़ बताता है, मिराल अहमद इंटरप्राइजेज़, तो वो दादी पूछती है कि ये अहमद कौन है, तो उसके बाबा का नाम है, तो उसकी माँ का नाम भी पूछती है। अगर यहाँ पे अली खान को माँ का नाम पता होता तो दादी को सडनली पता चल जाता कि ये मिराल और कोई नहीं, उनकी ही नातिन है। और अली खान पूछता है तो कह देती कि नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े ख़तरनाक लोग हैं यार, फायरिंग करवा दिया। और अब मलकानी जिसको कह रहा है, इट मीन्स वो एलिना, एलिया की एलिना, पता नहीं यार, मैं कंफ्यूज हूँ। एलिया आई थिंक नाम है। उसको भी बुला रहा था कि उसको गोली मार सके, उसके ऊपर फायरिंग कर सके। बहुत बड़े वाले ख़तरनाक गंदे लोग हैं। वैसे है तो ये बहुत सुंदर, कुछ भी कहो, विलन का रोल कर रही है, बट है बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और आज ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आई है, एंड ब्लू कलर के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। आप लोग देख रहे हो, ये चाहती है फैक्ट्री बंद हो जाए, और अली खान चाहता नहीं है कि फैक्ट्री बंद हो, बिकॉज़ वो फैक्ट्री अली खान का है। अच्छा हाँ, ये उसी फैक्ट्री पे ना अपना शुरू से ही उसी फैक्ट्री पे तो इसकी नज़र है कि वो कैसे भी करके ये फैक्ट्री उसको मिल जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब अली खान की माँ ख़रीदी है वो ज़मीन, तो फिर ये लड़की बार बार उस पे जाके ये इतना तमाशा क्यों लगा रही है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। ये उसी समय से इतना ज़्यादा ड्रामे कर रही है ना। अब देखो फायरिंग करने वाले लोग आए ना, अब देखो जब फायरिंग कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हो अली खान उसको भी सेव कर रहा है, अपने साथ साथ उसको भी खींच के लेकर के गया, गाड़ी के पीछे छुपा लिया उसको भी और खुद को भी। और एक वो बेवकूफ़ है जो कि बस उसके पीछे पड़ी हुई है। देखो उसके शकल को कैसे देख रही है। जब इतना समझ आ रहा है तो ये बेवकूफ़ वाली हरकतें क्यों कर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस पागल बेवकूफ़ लड़की को बचा के इसकी गाड़ी में सेफ बैठा दिया, खुद की जान की परवाह किए बिना। एटलीस्ट अब तो इस बेवकूफ़ को अकल आनी जानी चाहिए। अली खान कितना अच्छा इंसान है कि वो अपने दुश्मन को भी जान जाने से बचा रहा है, जो कि उसको उकसा रही है, मजबूर कर रही है दुनिया भर की गलत चीज़ें करने के लिए। हम लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब हमें गुस्सा आता है, हम अपनी ज़िद पे उतरते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ चाहिए। और ये मिराल का भी देखो, उसको कॉल कर रही है, नहीं उठा रही है, तो अरे मैंने उसे रखा है, उसने मुझे रखा है। 3rd टाइम कॉल कर ली, वैसे तो 2 टाइम कॉल के डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो 3rd टाइम करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो इंसान जो हम एक कॉल पे अगर कॉल उठा ले रहा है, वो अगर किसी दिन नहीं उठाता है, इट मीन्स कि मुझे नहीं करनी चाहिए, ये समझने की चीज़ है। और नतीजा ये है कि अब बदतमीज़ी कर दिया, ऑडियो सेंसलेस। और बोलने के बाद में बेचारे को रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये क्या किया। वैसे गुस्सा में इंसान निकल जाता है, जो गुस्से वाले लोग होते हैं ना, जब वो बहुत परेशानी में होता है तो ऐसा हो जाता है। गाइज यही होता है जब किसी इंसान का सडनली बिहेव चेंज होता है ना, तो इंसान को ना एंजाइटी होने लगता है। जैसे कि फ़िलहाल मिराल को एंजाइटी हो रहा है, वो थोड़ा सा बदतमीज़ी करके बात किया है और फिर उसको ढेर सारा एंजाइटी होने लगा है। यार ये कितनी बड़ी एहसान फरामोश और गंदी लड़की है। मतलब इसके ऊपर फायरिंग हो रहा था तो वो इसको बचा रहा था, बचा के इसको गाड़ी में सेफली बैठा के इसको भेज दिया है, और ये आके उसी के ऊपर ब्लेम कर रही है। क्या बेहूदगी है यार, ये क्या है, ये कर क्या रही है ये लड़की। यार मुझे ना इसका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है गाइज। और मैं अभी प्रोमो देखी हूँ
एपिसोड 7 का, और एपिसोड 7 का प्रोमो बहुत प्यारा है। उसमें अली खान माफ़ी मांगने के लिए मिराल से जाता है और वो उसको माफ़ नहीं करती। ओबियसली जैसे मेरे घर वाले मुझसे कभी बदतमीज़ी से बात नहीं किए, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कोई भी मुझसे वैसे बदतमीज़ी से बात नहीं की, और कोई बाहर का इंसान अगर वैसा करता है ना तो इंसान को लग जाती है। और सेम चीज़ मिराल का है कि मेरे बाप ने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की, तुमने कैसे कर दी। और फिर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने जाता है और उसको माफ़ नहीं करती है, छोड़ के चली जाती है। और फिर वो सारी रात माफ़ी के इंतज़ार में ना बाहर बारिश में खड़ा रहता है। बारिश वाला क्यूट सा सीन ना नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। और फिर मिराल उसका थोड़ा बहुत फ़िक्र भी करती हुई नज़र आ रही है। सो गाइज़ अपकमिंग एपिसोड भी बहुत प्यारा होने वाला है। सो इस प्रकार से इस एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।